Hi everyone, so now we'll be starting with ovarian cancer. तो ओवेरियन कैंसर में कोई भी प्री इन्वेजिव स्टेज नहीं होता है एंड कोई भी स्पेसिफिक साइंस एंड सिम्टम्स नहीं होता है. सो इट जनरली रिजेंबल्स इन्फ्लेमेटरी बावल सिंड्रोम. तो कोई प्री इन्वेजिव स्टेज नहीं होता, इसलिए प्रिवेंशन के लिए कोई वैक्सीनेशन नहीं होती या कोई स्क्रीनिंग नहीं होती. तो जो मास है इट कैन बी बिनाइन या मलिग्नेंट. एंड जो बिनाइन मास्क है मोस्टली रिप्रोडक्टिव एज में मिलता है, यूनिलेटरल होता है, पेनफुल होता है, सिस्टिक होता है. लेकिन जो मलिग्नेंट है इट्स मोस्टली सीन इन एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस. इट्स बाईलेटरल, पेनलेस, सॉलिड या फॉर्म. तो अगर हमें कोई एडनेक्सल मास लगता है तो हम ट्रांसवेजाइनल स्कैन करते हैं. तो ट्रांसवेजाइनल स्कैन से या तो वो हमें लगेगा कि बिनाइन है या फिर मलिग्नेंट है. तो अगर मलिग्नेंट होता है वी हैव टू ऑपरेट. तो क्या होता है कि अगर कोई ऑब्वियस मलिग्नेंट फाइंडिंग नहीं है अल्ट्रासाउंड पे और पोस्ट मीनोपोजल है लेडी, तो हम CA-125 लेवल्स चेक करवाते हैं. अगर एडोलेसेंट है तो LDH, HCG या AFP. एंड अगर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है तो मोस्टली बिनाइन ही होगा, तो हम रिपीट अल्ट्रासाउंड करवाएंगे 2 to 3 मंथ्स पे. एंड अगर प्रेग्नेंट है तो रिपीट करवाएंगे 3 महीने के बाद. और अगर हाई रिस्क फीचर्स है तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में ऑपरेट करवाएंगे. एंड अगर CA-125 200 से ज़्यादा है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, देन इट इज़ लाइक इट सस्पेक्ट सम मेलिग्नेंसी. तो हमें कुछ मार्कर्स याद करने हैं. एडोलेसेंट मेटस, ALH से हम याद करेंगे, A से AFP, L से LDH, H से HCG एंड पोस्ट मीनोपोजल में CA-125. तो उसके बाद हम देखते हैं कि मतलब हम रिपोर्ट कैसे करते हैं. तो जैसे हमने सर्वाइकल कैंसर में मतलब उसकी स्टेजिंग देखी थी, नाउ विल सी ओवेरियन कैंसर में. तो जैसे ब्रेस्ट का बायरार्ट्स होता है, थायराइड का टायरार्ट्स होता है, ओवेरियन में वी हैव ओरैट्स. तो ओरैट्स कैन बी 1, 2, 3, 4, 5. 1 इज़ नॉर्मल ओवरी, तो इसमें हमें सिंपल ओवेरियन सिस्ट मिलेगी लेस देन इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. ओरैट 2 में रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसिस लेस देन 1%. एंड इसमें हमें क्या दिख सकता है जो हम हेड से याद करेंगे, हेमरेजिक सिस्ट, देन E से एंडोमेट्रियोमा, D से डर्मोइड सिस्ट एंड H से हाइड्रोसेल्पिंग्स. लेकिन ये सब कुछ लेस देन 10 सेंटीमीटर होगा. ओरैट 3 में ये मोर देन 10 सेंटीमीटर होगा एंड जो रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी है दैट विल बी 1 to 10 सेंटीमीटर. ओरैट 4 में 10 to 50% मेलिग्नेंसी का चांस होता है. ओरैट 5 में 50% से ज़्यादा रिस्क होता है. नाउ हम आते हैं रिस्क फैक्टर्स पे. तो रिस्क फैक्टर हमारा इंक्रीज ईस्ट्रोजन ही होता है जैसे बाकी कैंसर्स में होता है. तो इट विल बी अर्ली मिनार्क, लेट मीनोपोज, नलीपैरिटी, इनफर्टिलिटी, ओबेसिटी, PCOS या म्यूटेशन हो सकते हैं BRCA1-2 में, या HNPCC विच इज़ लिंक्ड सिंड्रोम. तो प्रोटेक्टिव फैक्टर क्या होंगे, मल्टीपैरिटी, ब्रेस्ट फीडिंग, OCPs, ट्यूबल लाइगेशन या हिस्टेरेक्टोमी. नाउ जो मोस्टली हमारा ओवेरियन कैंसर होता है दैट इज़ स्पोरैडिक. सिर्फ 10% फेमिलियल होता है जिसमें भी है BRCA1, BRCA2 एंड HNPCC. अगर फेमिलियल होगा तो एक डिकेड अर्लियर हो जाएगा. मतलब अगर किसी का रिलेटिव डाइड एट 63 ईयर्स, तो अगर 55 ईयर्स तक कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद इज़ नथिंग टू डन, क्योंकि कैंसर फेमिलियल नहीं है. तो हम एडवाइस क्या करते हैं अगर कोई फेमिलियल कैंसर है कि जेनेटिक असेसमेंट करवाने को. एंड अगर BRCA1-2 पॉजिटिव आता है देन एडवाइस prophylactic bilateral risk reducing surgery which is salpingo-oophorectomy. So अगर पेशेंट रिफ्यूज़ करता है देन वी कैन डू स्क्रीनिंग. तो हम एनुअली ट्रांसवेजाइनल स्कैन करेंगे और CA-125 का लेवल चेक करेंगे बिगिनिंग एट 35 ईयर्स. नाउ लेट्स कम टू क्लासिफिकेशन. तो 3 तरह का आता है. इट इज़ सरफेस एपिथेलियल, देन जर्म सेल एंड देन सेक्स कोड.
तो 2 एस से है एंड बीच वाला जी से है, SGS, सरफेस एपिथेलियल, जर्म सेल एंड सेक्स कोड। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? पहले वाले में है माई सिस्टर बिगिन एक्सपीरियंसिंग कैंसर, सो इट इज म्यूसिनस, सीरस, ब्रनर, endometrioid and clear cell. Then we have doctor examined the cancer, dysgerminoma, endometrial sinus, teratoma and choriocarcinoma. Then we have sex coat stromal tumor, उसमें है she felt good, which is Sertoli Leydig cell tumor, fibroma, granulosa theca cell tumor. तो क्या आता है, जो पहले वाला है ये पोस्ट मीनोपोजल में हमें ज़्यादा दिखता है, एंड जो दूसरे वाला है ये हमें यंग में ज़्यादा दिखता है, एंड थर्ड वाला पेरी मीनोपोजल में ज़्यादा दिखता है। तो पहला इज बाइलेटरल, बाकी 2 आर मोस्टली यूनिलेटरल। नाउ जो जर्म सेल ट्यूमर है ये HCG प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए इसमें हमें प्रिकॉशियस प्यूबर्टी देखने को मिलती है। एंड जो सेक्स कोड वाला है ये ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ करता है, तो एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग और विरिलाइजेशन हमें दिखती है। तो इनके ट्यूमर मार्कर क्या होते हैं? पहले वाले का CA-125, दूसरे वाले का LDH एंड तीसरे वाले का इनहिबिन। नाउ हम अगर इनके बारे में थोड़ा सा देखें तो जो एपिथेलियल वाला है उसमें लाइक वी सो कि क्या था, माई सिस्टर बिगन एक्सपीरियंसिंग कैंसर्स। तो इसमें जो ब्रेनर्स वाला होता है इसमें हमें कॉफ़ी बीन न्यूक्लियस मिलता है एंड ब्लैडर लाइक एपिथेलियम हो जाता है। नाउ जो जर्म सेल था इसमें क्या था, डॉक्टर एग्जामिन द कैंसर, तो इसमें वी हैव एक तो डिस्जर्मिनोमा एंड देन वी हैव डर्मोइड। तो जो डर्मोइड होता है दिस इज मैच्योर सिस्टिक टेरेटोमा, इसमें तीनों लेयर्स होती है, तीनों जर्म लेयर्स के डेरिवेटिव्स होते हैं, एंड इसमें एक पार्ट होता है रोकीटेंस्की प्रोट्रूबरेंस विच इज़ मोस्ट कॉमन साइट फॉर मेलिग्नेंसी। ठीक है, एंड देन जो डिस्जर्मिनोमा था ये सेकेंड मोस्ट कॉमन जर्म सेल कैंसर है, एंड ये हमें कैसा दिखता है, सॉलिड फ्लैशी लोब्यूलेटेड टैन कलर का, और HPE में सेप्टा दिखेंगे, लोब्यूल्स दिखेंगे और लिम्फोसाइट दिखेगा। नाउ कमिंग टू फीगो क्लासिफिकेशन, तो ये जो स्टेजिंग है सर्जिकल स्टेजिंग होती है, तो 1 2 3 4 स्टेजिंग है। तो जो फीगो स्टेजिंग है ये हम सभी कैंसर्स की लास्ट में इकट्ठा करेंगे। ना अगर 1 एंड 2 स्टेज है तो अर्ली बोलेंगे एंड इसमें हम स्टेजिंग लेप्रोटमी करेंगे, एंड अगर 3 और 4 है तो उसको हम एडवांस्ड बोलेंगे एंड उसमें हम डीबल्किंग करते हैं। डीबल्किंग में क्या होता है, मिडलाइन वर्टिकल इंसिजन लगाएंगे। अगर असाइटिक फ्लूइड है तो उसमें साइटोलॉजी करेंगे मेलिग्नेंट सेल्स के लिए, अगर असाइटिक फ्लूइड नहीं है तो सलाइन वॉश करके साइटोलॉजी लेंगे। देन वी विल इंस्पेक्ट एंड पैल्पेट द एब्डोमिनल ऑर्गन एंड रैंडम पेरिटोनियल बायोप्सीज लेंगे। देन हम करेंगे टाइप 1 हिस्टेरेक्टमी एंड बाइलेटरल सेल्पिंगो ओफरेक्टमी। उसके बाद विल डू इंफ्राकॉलिक ओमेंटेक्टमी, लेकिन हम मेंटल बायोप्सी नहीं लेंगे। देन हम पेल्विक और पैराऑर्टिक लिम्फ नोड की सैम्पलिंग करेंगे, अगर म्यूसिनस हमें मिलता है तो अपेंडिसेक्टमी भी करेंगे, एंड देन वी विल क्लोज। तो अगर कोई मतलब फैमिली इनकम्प्लीट है तो हम हिस्टेरेक्टमी नहीं करते, लेकिन उसके लिए स्टेज 1A होना चाहिए। देन वी कम टू पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, तो डिपेंड करता है किस टाइप का ट्यूमर था। अगर पहले वाला है मतलब एपिथेलियल सेल ट्यूमर है तो 6 साइकिल्स देते हैं C और P की, एंड पोस्ट ट्रीटमेंट हम सर्विलेंस करते हैं बाय CA-125। नाउ अगर जर्म सेल ट्यूमर है तो सभी स्टेजेस में कीमो चाहिए, एंड अगर सेक्स कोड ट्यूमर है तो सिर्फ एडवांस स्टेजेस में कीमो चाहिए। तो कौन सी कीमोथेरेपी होती है, वी हैव BEP की 6 साइकिल्स। नाउ वी कम टू एंडोमेट्रियल कैंसर, तो इसका रिस्क फैक्टर भी सेम होता है। तो जो एंडोमेट्रियल कैंसर है ये इसमें हमें करना है कि कॉर्पस कैंसर सिंड्रोम होता है, मतलब कि डायबिटीज़
hypertension और obesity causing endometrial carcinoma. नाउ दो तरह का होता है, एंडोमेट्रियोइड एंड नॉन एंडोमेट्रियोइड. एंडोमेट्रियोइड में वी हैव grade 1 and grade 2. टाइप 2 में विच इज़ नॉन एंडोमेट्रियोइड वी हैव grade 3. नाउ जो टाइप 1 है ये ज़्यादा कॉमन है, ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट है, इसमें प्री इन्वेजिव लीजन्स होते हैं एंड जो पेशेंट है मोस्टली ओबीस होती है एंड इसमें मिलता है P10 और KRAS म्यूटेशन. नाउ जो टाइप 2 है लेस कॉमन होता है, ईस्ट्रोजन पे डिपेंडेंट नहीं होता, कोई प्री इन्वेजिव लीजन नहीं होता, प्रोग्नोसिस इज बैड, लीन पेशेंट होगी, P53 म्यूटेशन होगी. नाउ जो हमारा एंडोमेट्रियल कैंसर है, मोस्ट कॉमन सिम्टम इज इरेगुलर ब्लीडिंग एंड मोस्ट स्पेसिफिक सिम्टम इज पोस्ट मीनोपोजल ब्लीडिंग. तो पोस्ट मीनोपोजल ब्लीडिंग के हमें कॉजेस याद करने हैं. दो एंडोमेट्रियम से रिलेटेड है, हाइपरप्लासिया एंड एंडोमेट्रियाइटिस, एट्रोफिक वाली. देन वी हैव एट्रोफिक वेजिनाइटिस, देन वी हैव पॉलिप एंड कैंसर सर्विक्स. देन वी हैव एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग. तो क्या होता है कि अगर कोई पोस्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ आता है, हम ट्रांस वेजाइनल स्कैन करके एंडोमेट्रियल थिकनेस देखते हैं. अगर वो 4 mm से ज़्यादा है तो हम एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग करेंगे. एंड अगर एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग फिर कैसे करते हैं, मोस्टली वी डू एस्पिरेशन साइटोलॉजी मोर देन एंडोमेट्रियल बायोप्सी. तो बायोप्सी जो साइटोलॉजी है वो हम कार्बन कैन्युला से करते हैं, और जो बायोप्सी है ओपीडी में हो जाती है. ओटी में कब करते हैं, व्हेन द ओस इज क्लोज, या ओपीडी जो ओपीडी की रिपोर्ट है उसमें हमें कोई एंडोमेट्रियल सेल्स ही नहीं दिखे, या सिम्टम्स है लेकिन मैलिग्नेंसी नहीं है, या फिर एटिपिकल हाइपरप्लासिया मिला हमें. नाउ जब एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग हमने कर ली तो हमें पता चलेगा, दो तरह की रिपोर्ट आ सकती है, हाइपरप्लासिया विदाउट एटीपिया एंड हाइपरप्लासिया विद एटीपिया. अगर विदाउट एटीपिया है तो हम प्रोजेस्टेरोन देते हैं, माइरिना मोर देन ओरल प्रोजेस्टेरोन. ओरल देते हैं तो कॉन्टीन्यूस मोर देन साइक्लिकल. एंड फिर हम रिपीट करेंगे सैम्पलिंग 3 से 6 महीने के बाद. अगर हाइपरप्लासिया विद एटीपिया है तो ट्रीटमेंट से पहले हमें कंफर्म करना है कि मैलिग्नेंसी नहीं है, तो हम डीएनसी करते हैं विद हिस्टेरोस्कोपी. अगर फिर भी हाइपरप्लासिया विद एटीपी आता है तो हम हिस्टेरेक्टमी कर देंगे, और अगर पोस्ट मीनोपोजल है तो साथ में सल्पिंगो ओफरेक्टमी भी करेंगे. नाउ मतलब ये तो हो गया ऊपर ऊपर से क्लासिफिकेशन. दूसरी क्लासिफिकेशन इज सिंपल और कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, लाइक सिंपल हाइपरप्लासिया विदाउट एटीपिया, सिंपल विद एटीपिया, कॉम्प्लेक्स विदाउट एटीपिया एंड कॉम्प्लेक्स विद एटीपिया. तो जो हमारा सिंपल विदाउट एटीपिया होता है उसको बोलते हैं मेट्रोपैथिका हेमरेजिका या फिर श्रोडर डिसीज़. तो इसमें एनोवुलेटरी साइकिल्स होती है, तो पहले 2 महीने एमेनोरिया होगा एंड देन हैवी ब्लीडिंग होगी एंड ओवरीज में सिस्ट दिख सकते हैं, तो ट्रीटमेंट इज प्रोजेस्टेरोन. नाउ अगर हमें सैम्पलिंग पे कैंसर एंडोमेट्रियम मिलता है तो उसकी रिपोर्ट विल बी इधर टाइप 1 और टाइप 2. तो मतलब सैम्पलिंग में हमें ये 3 चीज़ें मिल सकती है. तो इसकी भी हम फिर स्टेजिंग करेंगे. नाउ स्टेजिंग हम इकट्ठा करेंगे, लेकिन जो ट्रीटमेंट है 1 में हम टाइप 1 हिस्टेरेक्टमी करके सल्पिंगो ओफरेक्टमी करेंगे, 2 में टाइप 3 करेंगे और BSO करेंगे, 3 और 4 में हम डीबल्किंग करेंगे. देन हम रिस्क देखेंगे पोस्ट ऑपरेटिवली. लो रिस्क हम कब बोलेंगे, अगर टाइप 1 है या ग्रेड 1 और 2 वही चीज़, या स्टेज 1A है तो सिर्फ फॉलोअप करेंगे. हाई रिस्क कब बोलेंगे, अगर स्टेज 3 या 4 है या टाइप 2 है तो उसमें हम पोस्ट ऑपरेटिव कीमो भी देंगे और रेडियो भी देंगे. कीमो में भी है CNP, इंटरमीडिएट में हम एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी देते हैं. So this is about all the type of cancer. Now we'll move towards other topics. Now we have pelvic organ prolapse. तो इसकी 3 डिग्रीज होती है, विच इज़ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड.
सेकेंड इज एट द लेवल ऑफ वेजाइनल ओपनिंग, फर्स्ट इज उसके ऊपर, थर्ड इज उसके नीचे. नाउ देर इज़ अ टर्म प्रोजीडेंशिया जिसमें पूरा यूट्रस वेजाइना से बाहर आ जाता है. देन वी हैव सिस्टोसील जिसमें ब्लैडर एंटीरियर वेजाइनल वॉल से बाहर आ जाता है. देन वी हैव रेक्टोसील जिसमें रेक्टम पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल से बाहर आ जाता है. देन वी हैव एंटेरोसील जिसमें बावल लूप्स पाउच ऑफ डगलस में आ जाती है एंड हर्निएट करेंगी. देन वी हैव वोल्ट प्रोलैप्स जिसमें हिस्टेरेक्टमी के बाद वजाइना की हर्निएशन हो जाती है. नाउ हम पहले देखेंगे सपोर्ट्स ऑफ यूट्रस. तो मेन सपोर्ट्स क्या आते हैं? सबसे पहले वी हैव लिवेटर एनाई मसल जिसके 3 पार्ट होते हैं, प्यूबोकॉक्सीजियस, इलियोकॉक्सीजियस एंड प्यूबोरेक्टालिस. नाउ देन वी हैव हैमक ट्राई रेडिएट लिगामेंट. तो इसमें 3 लिगामेंट्स आते हैं, यूट्रोसेक्रल, देन वी हैव ट्रांसवर्स सर्वाइकल जिसको कार्डिनल बोलते हैं, देन वी हैव प्यूबो सर्वाइकल. देन वी हैव राउंड लिगामेंट जो यूट्रस मतलब जो हमारा यूट्रस से शुरू होके देन इंग्वाइनल कैनाल एंड देन लेबिया मेजोरा पे जाता है एंड इट डेवलप्स फ्रॉम गुबर्नाक्यूलम. तो अगर हम इसका देखें तो सबसे पहले इमेजिन इट कमिंग फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस, देन डीप रिंग में, देन इंग्वाइनल कैनाल से सुपरफिशियल रिंग में एंड देन लेबिया मेजोरा पे आएगा. Now round ligament is not a major support and broad ligament is not a support. ये वो सिर्फ पेरिटोनियम का फोल्ड होता है. तो मेजर में we just have levator ani and hammock triradiate ligament जिसमें we have uterosacral, transverse cervical and pubocervical. तो आगे से अगर हम चले pubic bone से तो pubocervical, then बीच में transverse cervical and then uterosacral. So इसके बाद आता है डी लेंसीज लेवल ऑफ सपोर्ट. तो 3 लेवल होते हैं. पहला लेवल इज यूट्रोसेक्रल एंड ट्रांसवर्स वाला जो कि अगर वीक हो गए तो यूट्रोसर्वाइकल डिसेंट होगा. दूसरे में आता है पैरा वेजाइनल एंड अटैचमेंट टू फेशिया, अगर इसमें दिक्कत हुई तो सिस्टोसील होगी. थर्ड में आता है पेरिनियल बॉडी एंड मसल, अगर उसमें दिक्कत हुई तो रेक्टोसील होगी. जो हमारा न्यूवर क्लासिफिकेशन है इसमें 3 कंपार्टमेंट्स में डिफेक्ट हो सकता है. वी हैव एंटीरियर कंपार्टमेंट, अपाइकल कंपार्टमेंट एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट. अगर तीनों में दिक्कत हो तो प्रोजिडेंशिया होता है. सो दिस शोज आर 3 लेवल. तो जो लेवल 1 है ये इसमें क्या आ रहा है, यूट्रोसेक्रल और कार्डिनल. तो अगर इसमें दिक्कत हुई तो यूट्रो सर्वाइकल डिसेंट होगा. जो लेवल 2 है इसमें क्या आ रहा है, पैरावेजाइनल टिश्यू और फेशिया की अटैचमेंट. तो अगर इसमें दिक्कत हुई इसमें दिक्कत हुई तो क्या होगा, सिस्टोसील होगा जो आगे है. एंड जो लेवल 3 है ये क्या, पेरिनियल बॉडी एंड मसल्स अटैच टू इट, अगर इसमें दिक्कत हुई तो रेक्टोसील होगा. सो नाउ वी हैव सम रिस्क फैक्टर्स. तो रिस्क फैक्टर क्या है, इंक्रीज्ड पेरिटी एज वेल एज कॉम्प्लिकेशन ऑफ लेबर जैसे कि प्रोलॉन्ग इंस्ट्रूमेंटल ऑब्स्ट्रक्टिव या कोई पेरिनियल टियर. देन वी हैव इंक्रीज्ड एज. देन वी हैव मीनोपोज क्योंकि उसमें ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से जो वेजाइनल सपोर्ट है वीक हो जाते हैं. देन वी हैव ओबेसिटी. देन वी हैव क्रॉनिक इंक्रीज इन इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर. देन वी हैव कोलाजन एबनॉर्मैलिटीज. देन फैमिली हिस्ट्री. देन हिस्टेरेक्टमी एंड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी. नाउ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है, देर इज़ पेल्विक प्रेशर और बल्ज एट द वेजाइनल ओपनिंग. देन यूरिनरी सिम्टम आ सकते हैं जैसे कि सिस्टोसील में स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकती है. एंड बावल सिम्टम आ सकते हैं ड्यू टू रेक्टोसील. एंड डिस्चार्ज हो सकता है, फाउल स्मेलिंग, ब्लड स्टेन भी हो सकता है. एंड लेवल 3 प्रोलैप्स में वीनस कंजेशन की वजह से अल्सर होगा जिसको डीक्यूबिटस अल्सर बोलते हैं. नाउ वी हैव पॉपक्यू सिस्टम विच इज़ पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स क्वांटिफिकेशन. तो इसमें रेफरेंस होता है हमारा हाइमन. तो अगर 1 सेंटीमीटर अबव हाइमन है, मतलब कि एक तो हमारा हाइमन हो गया और हाइमन के ऊपर 1 सेंटीमीटर की लाइन खींची, नीचे 1 सेंटीमीटर की लाइन खींची, इस एरिया में है तो स्टेज 2.
इस एरिया के ऊपर है तो स्टेज 1, इस एरिया के नीचे है तो स्टेज 3, एंड जो मैक्सिमम प्रोलैप्स हो सकता है दैट इज स्टेज 4. नाउ क्वेश्चन आता है फॉर द डिफरेंस बिटवीन रेक्टोसील एंड एंटेरोसील. तो अगर अपर 1/3 में है इट इज़ एंटेरोसील, लोअर 2/3 में है बल्ज, इट इज़ रेक्टोसील. पीआर पे अगर टिप ऑफ फिंगर पे हमें मिल रहा है बल्ज तो एंटेरोसील, पल्प पे है तो रेक्टोसील, एंड ट्रांसइल्यूमिनेशन है तो एंटेरोसील. नाउ नेक्स्ट वी हैव मैनेजमेंट. तो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स में ही ट्रीटमेंट की जाती है. इनिशियली कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होती है बाय कीगल्स एक्सरसाइज एंड यूजिंग द पेसरी. तो पेसरी बनी होती है हमारी सिलिकॉन की. देन वी हैव सर्जरी. तो सर्जरी में क्या होता है कि पहली सर्जरी में बहुत अलग अलग तरह की सर्जरी होती है. वी हैव वॉर्ड मेयो सर्जरी जिसमें आता है वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी, एंटीरियर कोल्पोराफी, पोस्टीरियर कोल्पोपेरिनियोराफी एंड एंटेरोसील और वॉल्ड प्रोलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए मैकोल्स कल्डोप्लास्टी. इसके अलावा अगर बहुत ओल्ड है, कोमोबिडिटीज़ है तो कॉल्पोक्लाइसिस करते हैं, और अगर सर्जरी नहीं हो सकती तो पेसरी देंगे. अगर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है तो हिस्टेरेक्टमी तो नहीं कर सकते, तो हम UCL को चेक करते हैं. अगर UCL इज़ लेस देन 12.5 सेंटीमीटर तो स्लिंग सर्जरी करेंगे. एंटीरियर स्लिंग सर्जरी में हम एंटीरियर इस्टमस पे एक एंड ऑफ टेप लगाते हैं, मर्सलिन टेप होती है, उसको बोलते हैं पुरांद्रे सर्जरी. पोस्टीरियर में हम पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इस्टमस पे लगाएंगे जिसमें आते हैं खन्ना एंड शिरोधकार स्लिंग सर्जरी. नाउ अगर UCL इज़ मोर देन 12.5 सेंटीमीटर देन वी विल डू रिपेयर, मैनचेस्टर रिपेयर और फोदर गिल रिपेयर. ये सिर्फ तभी कर सकते हैं फैमिली इज़ कंप्लीट, क्योंकि इसमें एक स्टेप होता है सर्वाइकल एम्पुटेशन जो कि फाइब्रोसिस से हील करेगी. तो अगर कम फाइब्रोसिस हुई तो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस हो सकती है, बहुत ज़्यादा हो गई तो सर्वाइकल स्टेनोसिस हो सकती है. तो स्टेनोसिस को प्रिवेंट करने के लिए विल डू प्रोफाइलेक्टिक. So in enterocele we do McCall surgery and in walled prolapse we do sacrocolpoplexy. Next is stress urinary incontinence. तो इसमें there was an abdominal surgery which is Bosch colpo suspension, जिसमें कि we support the proximal part of urethra by Cooper's ligament. लेकिन द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइसेस वेजाइनल सर्जरी जो कि होते हैं मिड यूरेथ्रल स्लिंग सर्जरी और डे केयर सर्जरी होती है, दो तरह की. नेक्स्ट वी हैव स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस. तो ये क्या होता है कि जब भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा तो देयर विल बी स्पॉन्टेनियस लीकेज ऑफ यूरिन. गोल्ड स्टैंडर्ड सर्जरी क्या होती है, बॉच कोल्पो सस्पेंशन जो कि एब्डोमिनल होती है. हम प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा को सपोर्ट करते हैं बाय कूपर्स लिगामेंट. लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या, वेजाइनल सर्जरी विच इज़ मिड यूरेथ्रल स्लिंग सर्जरी. ये डे केयर सर्जरी होती है, इसमें हम मिडल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा को सपोर्ट करते हैं. तो दो तरह की होती है, ट्रांस वेजाइनल टेप लगा के एंड ट्रांस ऑब्टूरेटर टेप लगा के. एंड जो ट्रांस वेजाइनल है ये रेट्रोप्यूबिक स्पेस में होती है. नेक्स्ट इज यूरोजेनाइटल फिस्टुला. इसमें मोस्ट कॉमन होता है हमारा वेसाइको वेजाइनल फिस्टुला. इसका जो कोज है मोस्ट कॉमन डेवलपिंग में इट्स ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर एंड डेवलप्ड में इट्स पोस्ट सर्जिकल. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज 3 स्वैप टेस्ट एंड सर्जरी होती है लेट्स गो सर्जरी विच इज़ वेजाइनल. देन वी हैव पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़. ये होता है अपर जेनाइटल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन. तो इसमें अगर यूट्रस होगा तो एंडोमेट्राइटिस, फेलोपियन ट्यूब होगा तो सेल्फिंजाइटिस, ओवरी होगी तो ऊफराइटिस. और ये इन्फेक्शन एब्डोमेन में जा सकता है एंड इट कैन कोज पेरिटोनाइटिस एंड पेरीहेपेटाइटिस. एंड इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ सेक्शुअली एक्टिव फीमेल्स. तो हाईएस्ट रिस्क होता है मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर्स में. नाउ और रिस्क फैक्टर क्या आता है, इंस्ट्रूमेंटेशन, STD एंड प्रीवियस हिस्ट्री.
देन इटियोलॉजी पोलीमाइक्रोबियल होता है, मोस्ट कॉमन क्लमाइडिया होता है क्या इसमें लोअर एब्डोमिनल पेन होता है विच विल वर्सन विद कोइटस या मूवमेंट, और ऑनसेट इज ड्यूरिंग और शॉर्टली आफ्टर मेंसेस। इसके अलावा देयर कैन बी एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, यूरिनरी सिम्टम्स हो सकते हैं, वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, एंड अगर पेरी हेपेटाइटिस हो रहा है तो अपर राइट क्वाड्रेंट पेन होगा, जिसको हम बोलते हैं फिट्स ह्यू कर्टिस सिंड्रोम। फिर आते हैं हम एग्ज़ामिनेशन पे। सो एग्ज़ामिनेशन में क्या होगा, हमारा सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस होगी, यूटेराइन टेंडरनेस होगी एंड एडनेक्सल टेंडरनेस होगी। इसके अलावा डिस्चार्ज भी हो सकता है। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए वी नीड लोअर एब्डोमिनल पेन प्लस एनी ऑफ द फॉलोइंग, और एडिशनली फीवर हो सकता है, और डॉक्यूमेंटेड इन्फेक्शन हो सकता है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो सकता है, सलाइन में अबंडेंट WBCs हो सकते हैं। देन DDs क्या आते हैं इसके, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एंडोमेट्राइटिस, सिस्टाइटिस एंड अपेंडिसाइटिस। इसमें 5 स्टेजेस होते हैं। पहले में देयर इज सेल्पिंजाइटिस, दूसरे में साथ में पेरिटोनाइटिस होता है, तीसरे में सेल्पिंजाइटिस के साथ ट्यूबल ऑक्लूजन होता है, फोर्थ में ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस रप्चर हो जाती है, फिफ्थ में देयर इज ट्यूबरक्यूलर सेल्पिंजाइटिस। देन वी कम टू इन्वेस्टिगेशन। तो हम अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसमें 3 साइंस हो सकते हैं, कोगव्हील, वेस्ट साइन एंड बीट्स ऑन स्ट्रिंग साइन। देन बायोप्सी कर सकते हैं जिसमें हमें प्लाज्मा सेल एंडोमेट्रियोसिस मिल सकता है। देन लेप्रोस्कोपी से हम कंफर्म करते हैं डिजीज़ को, एंड लेप्रोस्कोपी में जो स्कोरिंग होती है दैट इज़ बोर्ड मीजल स्कोरिंग। देन कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है, इनफर्टिलिटी, एक्टोपिक, क्रॉनिक पेन, हाइड्रोसेल्पिंग्स या रेकरेंस। तो इसके लिए हमें सिंड्रोमिक अप्रोच करनी पड़ती है। तुम्हें 3 किट्स याद करनी है। वन इज़ लोअर एब्डोमिनल पेन के लिए येलो किट विच इज़ किट 6। इसमें होता है सेफिक्सिन 400 mg स्टार्ट, साथ में मेट्रोनिडाजोल होती है 400 mg, BD लेनी है 14 दिन के लिए, एंड देन वी हैव डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg BD लेनी है 14 दिन के लिए। देन वी हैव किट 1 फॉर सर्वाइकल डिस्चार्ज विच इज़ ग्रे, इसमें होता है एजिथ्रोमाइसिन एंड सफिक्सिम। देन वी हैव किट 2 ग्रीन वजाइनल डिस्चार्ज, जिसमें होता है सेक्नेडाजोल एंड फ्लूकोनाजोल। देन वजाइनल डिस्चार्ज में वी हैव बैक्टीरियल वेजिनोसिस, कैंडिडियासिस एंड ट्राइकोमोनास। सो दैट इज़ अबाउट गायनिकोलॉजी।